नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी एमपीटीएट की जो सिलेक्शन एग्ज़ाम है वो हमारे सामने है। सीटीएट, एचटीएट, पीआरटी और यूपीटीएट जैसी एग्ज़ाम हमारे सामने हैं। और इन सभी एग्ज़ाम के अंतर्गत जो एक कॉमन विषय है वो है आपके सामने पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन का आज एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो कि है आपके सामने भारत के प्रमुख मेले और उनका आयोजन स्थल। यानी कि आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक है, जो कि प्रमुख मेले और उनके आयोजन स्थल को लेकर है। तो इस क्लास के अंतर्गत आपको लगभग 70 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि भारत के प्रमुख मेले और उनके आयोजन स्थल को लेकर है। भारत, आप सभी लोगों को पता है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं और अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग हैं। तो सभी धर्म के यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रमुख मेले और उनके आयोजन स्थल को लिया गया है, ताकि कोई सा भी ना छूटे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे 100 in 1% आप लोगों की एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। यहां पर आप लोगों को बताना है कि जो अतापू त्योहार है वो किससे संबंधित है। डोल यात्रा से, ओणम से, विश्वकर्मा पूजा से, पोंगल से। तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक उत्तर बताना है कि कौन सा है। ठीक, तो यहां पर इसका सही जवाब जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका ओणम से। यानी कि अतापू जो त्योहार है उसका संबंध किससे है बच्चों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ओणम से है। और ओणम का जो त्योहार है ये कहां पर मनाया जाता है बच्चों, तो ओणम का जो त्योहार है मुख्य रूप से जिस राज्य में मनाया जाता है वो राज्य है आपके सामने कौन सा, केरल। और वहीं यदि बात करें पोंगल से, तो पोंगल जो त्योहार मनाया जाता है भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक, यहां पर मैं आपको एक प्रश्न के साथ साथ एक से अधिक जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आप मान के चलिए कि केवल 70 प्रश्न नहीं, आप लोगों के सामने 100 से 150 प्रश्न यहां पर होने वाले हैं इस क्लास से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ओणम के बारे में कि जो ओणम त्यौहार है ये मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है, कहीं ना कहीं केरल में मनाया जाता है। केरल राज्य का त्यौहार है। लेकिन यहां पर यदि देखा जाए तो ये किससे संबंधित है, राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से, या फिर महाबली से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने किससे, महाबली से। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम जो संबंध है वो किससे संबंध है, महाबली से। हालांकि महाबली के अलावा और यदि देखा जाए तो ये जो एक उत्सव है यह मुख्य रूप से फसल उत्सव भी है। कैसा है ये, फसल। आपसे पूछा जाए कि ओणम जो है ये किस प्रकार का उत्सव है, तो एक ये फसल उत्सव है, यानी कि फसल के आने पर ये एक त्यौहार से मनाया जाता है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कहीं ना कहीं महाबली से भी ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, तो ओणम की एक प्रमुख विशेषता होती है वल्लम काली, यानी कि स्नेक बोट रेस। इसमें क्या होता है, एक तरीके से आपके सामने यदि आप देखोगे भैया, तो यहाँ पर आपके सामने वल्लम काली, कौन सी, वल्लम काली, जिसे ये वल्लम काली क्या है, तो ये एक मलयालम भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, तो जिसका मतलब होता है स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट रेस, यानी कि इसमें एक रेस होती है, स्नेक बोट रेस होती है। इसमें जो विजेता होता है फिर उसको पुरस्कार मिलता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो ये वल्लम कली क्या है, तो ये एक तरीके से झील है जहां पर ये एक तरीके से आपके सामने ये आयोजन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी कि डांडिया के बारे में आप लोगों को बताना है कि डांडिया जो त्यौहार है ये मुख्य रूप से कहां पर और किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो डांडिया त्यौहार जिस राज्य में मनाया जाता है वो राज्य है आपके सामने कौन सा, गुजरात। तो मुख्य रूप से गुजरात राज्य में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो कौन सा है, डांडिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पपेटी किसका त्यौहार है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के सामने, पहला है पारसी, दूसरा है जैन, तीसरा है आप लोगों के सामने सिख, और चौथा जो है आपके सामने कौन सा भी है, बौद्ध। तो इनमें से चारों में से आप लोगों को बताना है कि ये जो त्यौहार है ये किससे संबंधित है। कौन से त्यौहार की बात हो रही है भैया, यहाँ पर जो बात हो रही है वो पपेटी की हो रही है, कि पपेटी जो त्यौहार है वो किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारसी। यानी कि पपेटी जो त्यौहार है ये किससे संबंधित है, तो पपेटी जो त्यौहार है ये पारसी से संबंधित। पारसी जो है उनमें कहीं ना कहीं यह त्यौहार मनाया जाता
जाता है कौन सा, पपेटी। यहाँ पर जितने भी मैंने पर्व लिए हैं, कोई एक धर्म के पर्व नहीं लिए हैं बच्चों, सभी धर्म के यहाँ पर पर्व हैं आपके सामने। आप लोगों को हर एक प्रकार से हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक। इसको पपेटी भी कहते हैं या पतेती भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। पपेटी के अलावा इसको यदि आप देखोगे तो इसको पतेती के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, पतेती के नाम से भी जाना जाता है। ये किस प्रकार का एक त्यौहार है, तो ये जो फारसी कैलेंडर है उस फारसी कैलेंडर के अनुसार साल के आखिरी दिन में मनाया जाता है। फारसी कैलेंडर के अनुसार ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं पारसी जो है वो कहीं ना कहीं फारसी से जुड़ा है, और फारसी कैलेंडर जो होता है इस फारसी कैलेंडर के अंतिम महीने, ठीक, के आखिरी दिन, कैलेंडर के आखिरी दिन में मनाए जाने वाला त्यौहार होता है, ठीक। ये कहीं ना कहीं ये त्यौहार जो है एक सॉफ्ट स्लेट के साथ एक नए साल की शुरुआत का जश्न है। यानी कि पारसियों में यदि देखा जाए तो ये नए साल की शुरुआत का एक त्यौहार होता है, जो कि कौन सा है, पपेटी है, ठीक है। वहीं पतेती मुबारक की शुभकामना देता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, रंगोली वगैरह बनाई जाती है, ठीक। इसमें अगरबत्ती धूपबत्ती भी जलाई जाती है। ये सारी चीज़ें जो है किससे जुड़ी हुई है, पतेती से जुड़ी हुई है। वहीं यदि देखा जाए तो केवल पारसियों के द्वारा केवल यही नहीं बल्कि इसके अलावा और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है पारसियों के द्वारा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नवरोज त्यौहार भी मनाया जाता है। नवरोज के अलावा यदि आप देखेंगे तो और कौन सा मनाया जाता है, तो यहाँ पर गहम्बर करके एक त्यौहार होता है, गहम्बर, ये भी पारसियों के द्वारा मनाया जाता है, या पहली बार सुन रहे होंगे। वहीं जारथोष्टनी दोषी, जारथोष्ट, ये त्यौहार भी जो है कहीं ना कहीं किसके द्वारा मनाया जाता है बच्चों, तो जारथोष्ट त्यौहार जो है ये कहीं ना कहीं किसके द्वारा, पारसियों के द्वारा। वहीं खोरदाद साल, कौन सा, खोरदाद साल, ये सारे के सारे वो त्यौहार हैं जो किस धर्म से जुड़े हुए हैं, पारसी से जुड़े हुए हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, यानी कि नौका दौड़ का आयोजन है वो किस त्यौहार में किया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, बिहू, ओणम, पोंगल, नवरात्रि। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, तो वहीं आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक तरीके से देखा जाए भाई आपके सामने इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, ठीक। तो ओणम जो त्यौहार है उसमें नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, भोपाल में, चंडीगढ़ में, बंगलुरु में, नई दिल्ली में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वात्सल्य मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर वात्सल्य मेला जिस स्थान पर आयोजित किया जाता है वो स्थान है आपके सामने नई दिल्ली। नई दिल्ली की यदि हम बात करें तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं यदि देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर देख रखे हैं, जैसे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, और कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है कि जो सरहुल का पर्व है इसका संबंध किस राज्य से है। चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आपके सामने कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर सरहुल का जो पर्व है इसका संबंध किससे है या कौन से राज्य से है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड। तो सरहुल पर्व जो मनाया जाता है बच्चों, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, झारखंड में मुख्य रूप से मनाया जाता है। वहीं यदि देखा जाए तो सरहुल पर्व का मतलब ये भी होता है जो आदिवासी लोग होते हैं, इन आदिवासी लोगों का जो एक तरीके से आदिवासी लोगों का जो नया साल शुरू होता है उस नए साल के पर्व को वो सरहुल पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक। यहाँ मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो कुछ जनजातियाँ जो है आदिवासियों में, जैसे कि मुंडा जनजाति है, ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो ओराव है, ओराव, ठीक। और वहीं यदि देखा जाए बच्चों आपके सामने तो जो हो जनजाति है, कौन सी हो, तो मुंडा है, ओराव है, और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का मतलब क्या होता है एक तरीके से, तो सरहुल का मतलब होता है साल की पूजा। किसकी पूजा होती है इसमें, तो साल की पूजा इसका अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मुख्य रूप से फाल्गुन के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कौन से महीने में, फाल्गुन के महीने में मनाया जाने। ये फाल्गुन का मतलब क्या होता है, तो जो एक हमारा शक्षवंत है उस शक्षवंत के अनुसार जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीने में से एक महीना होता है आपका कौन सा, फाल्गुन का महीना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। हर एक प्रश्न की मैं यहाँ पर आप लोगों को डिटेल दे रहा हूँ, और हर एक प्रश्न एक शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, और सारे वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो कर्मा पर्व है इसका संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर कर्मा पर्व का जो संबंध है बच्चों वो याद रखिएगा, ये है आपके सामने बिहार और झारखंड से। किससे है ये, बिहार और झारखंड से है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10,
ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को 1 से 2 बार ये बता चुका हूँ। इसकी विशेषता क्या क्या है वो भी आपको बता दी है। चलिए अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ज़बरदस्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्न 100 in 1% एग्जाम में आते हैं। आप लोगों ने यदि सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक, पोंगल किस राज्य का है? तो केरल है, तमिलनाडु है, असम है, कर्नाटक। तो पोंगल भारत के जिस राज्य का त्यौहार है वो है तमिलनाडु। ठीक, तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु का है। पोंगल शब्द का अर्थ यदि देखेंगे तो पोंगल का शब्द जो है वो कहीं ना कहीं किसका है? तमिल भाषा का शब्द है। और वहीं इसका अर्थ यदि देखेंगे हम तो इसका अर्थ होता है उबालना। पोंगल का अर्थ जो होता है उसका अर्थ क्या होता है भैया? उबालना होता है। मतलब क्या होता है? मतलब पहले चावल को उबालना त्यौहार के दौरान पालन की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रस्म है। ठीक, ये जो पोंगल जो है दुनिया भर में तमिल जो लोग होते हैं उन तमिलों के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। किसके द्वारा? ये जो तमिल है उन तमिलों के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये कितने दिन का त्यौहार है? तो ये एक 4 दिवसीय त्यौहार है बच्चों। जो पोंगल जो त्यौहार है ये कितने दिवस का त्यौहार है? तो ये 4 दिन चलने वाला एक त्यौहार है। यह मुख्य रूप से कब मनाया जाता है बच्चों? तो ये 4 दिवसीय त्यौहार जो है ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में? जनवरी महीने में मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें आता है कि ये 4 दिन का जो त्यौहार है, अब क्या है कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न करने लगे हैं, इसलिए इसमें ये पूछते हैं कि 4 दिवसीय है तो पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, चौथे दिन क्या होता है, इस प्रकार से प्रश्न आने लगे हैं। तो पहले दिन को जो मनाया जाता है भैया, वो पहले दिन का जो पोंगल का त्यौहार होता है उसे भोगी उत्सव बोलते हैं। ठीक, पहले दिन को भोगी उत्सव कहा जाता है, दूसरे दिन को थाई पोंगल कहा जाता है। ये वो बात है जो अंदर वाली है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं? मट्टू पोंगल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथे दिन को जो है कन्नुम पोंगल कहा जाता है, कन्नुम पोंगल। ये सारे वो त्यौहार हैं जो पोंगल के अंतर्गत आते हैं। भोगी उत्सव, थाई उत्सव, मट्टू उत्सव, कन्नुम उत्सव। तो इस प्रकार ये चारों दिन अलग अलग से मनाए जाने वाला त्यौहार है, जो कि ये पोंगल, जो कि मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। चापचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको बताना है कि चापचार कूट जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है। ठीक, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में, सिक्किम में। तो यहाँ पर चापचार कूट महोत्सव की यदि हम बात करें तो ये भारत के जिस स्थान पर मनाया जाता है बच्चों, ये आ जाएगा आप लोगों के सामने। कौन सा क्षेत्र है ये? मिजोरम। चापचार कूट जो मनाया जाता है मुख्य रूप से मिजोरम में मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है इसमें कौन सा? तो इसमें एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम तोगरिया महोत्सव है। कौन सा है? तोगरिया महोत्सव। तोगरिया महोत्सव आपसे यदि पूछ लिया जाए कि तोगरिया महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है बच्चों, तो तोगरिया महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा मुड़ी महोत्सव यदि देखा जाए, कौन सा? मुड़ी। ठीक, तो ये मुड़ी महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है? तो तोगरिया महोत्सव और मुड़ी महोत्सव दोनों के दोनों महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो एक और है बहुत ही शानदार, जो कि जबरदस्त है, लोसर महोत्सव। कौन सा है बच्चों? लोसर महोत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक, ये वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं और छपते ही छपते हैं ये। ठीक, चलिए अगला है एक माजुली। तो माजुली महोत्सव तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि कहाँ पर है? असम में है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी पर है और वहीं पर माजुली महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, वहीं यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कभी कि सेक्रेनिये, कौन सा? सेक्रेनिये महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? सेक्रेनिये। तो सेक्रेनिये महोत्सव जो है बच्चों ये नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक, कहीं ना कहीं नागा जनजाति के द्वारा और नागालैंड में मनाया जाता है, और कहीं ना कहीं इसी त्यौहार को अंगामी जनजाति भी मनाती है। कौन सी जनजाति? अंगामी जनजाति। ठीक, शायद पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे ये। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। देवी धुरा मेला लगता है। जो देवी धुरा का मेला लगता है कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ जनपद में, चंपावत जनपद में, हरिद्वार जनपद में, उधम सिंह नगर में। तो देवी धुरा का जो मेला लगता है बच्चों वो चंपावत जनपद में लगता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये एक ऐसा उत्सव है जो कि कोई सी भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, उसमें 100 in 1% आने वाला त्यौहार है। कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव। तो इस हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ का है। सिक्किम, मेघालय, गोवा, नागालैंड। तो हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल महोत्सव जो है भैया वो है नागालैंड का। कहाँ का है ये? नागालैंड का है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो त्यौहार है ये कितने दिन का त्यौहार है? तो दिसंबर महीने में होने वाला जो त्यौहार है 10 दिवसीय त्यौहार है।
कितने दिन का है ये? 10 दिवसीय। जैसे कि पोंगल हमने बात की थी वो 4 दिवसीय था, ये 10 दिवसीय त्यौहार है जो हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है। और मुख्य रूप से इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है या कौन सी जनजाति के द्वारा इसका आयोजन होता है? तो नागा जनजाति के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? रामदास, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानड़े, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक कौन है? तो आप लोगों ने सुना होगा जो गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। ये त्रिगुट थी इनके, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों में से एक व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लोकमान्य कहीं ना कहीं इनको बोला जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। चलिए, पुरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी रथ यात्रा यानी कि पुरी जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। तो यहाँ पर जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रश्न है आपके सामने। ठीक, तो यहाँ पर भगवान राम के याद में, भगवान विष्णु की याद में, या फिर यदि देखा जाए बच्चों आप लोगों के सामने भगवान जगन्नाथ की याद में, या फिर यदि देखा जाए तो आपके सामने है कौन सा? भगवान शिव के याद में। तो रथ यात्रा यदि देखा जाए तो ये जिसकी याद में, जिसकी स्मृति में मनाया जाता है वो भगवान जगन्नाथ की याद में। ठीक, यानी कि सम्मान में ये यात्रा निकाली जाती है। इसको कभी कभी चेरियोट फेस्टिवल भी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश का नाम है इसको पुरी रथ यात्रा। ठीक, यह उड़ीसा का सबसे बड़ा त्यौहार है जो कि 3 देवताओं को प्रसिद्ध है, भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा उनकी बहन को समर्पित है ये। ठीक, आपसे पूछा जाए भगवान जगन्नाथ के अलावा यदि देखा जाए तो उनके भाई कौन थे? बालभद्र, एक तो उनकी याद में। ठीक, और एक और यदि देखा जाए तो उनकी बहन कौन? सुभद्रा। इनके तीनों के सम्मान में निकाले जाने वाली एक यात्रा होती है ये, जो कि मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। पुरी का जो रथ उत्सव या रथ यात्रा इस संबंध में सबसे बड़ा और बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ज्यादा फेमस यही उत्सव है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है यह कहाँ पर लगता है? सिरसा, पानीपत, फरीदाबाद, रोहतक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फरीदाबाद। ठीक, तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। अगला है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत, देवीधुरा। तो बगवाल मेला जो लगता है बच्चों ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही आंसर हो जाएगा देवीधुरा। कहाँ पर लगता है? देवीधुरा लगता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। हरेला क्या है? जब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में त्यौहार की तो सीधी सी बात है ये क्या होगा? एक त्यौहार है। तो त्यौहार है, स्थान है, सब्जी है, फल है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्या है। तो हरेला की यदि हम बात करें तो ये हरेला जो है ये क्या है भैया? तो हरेला एक त्यौहार है। क्या है ये? हरेला एक त्यौहार है जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है ये? तो हरेला हिंदू क्षेत्र का एक या हिंदू धर्म का एक त्यौहार है जो कि मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में, कौन से राज्य में मनाया जाता है ये? तो ये जिस राज्य में मनाया जाता है बच्चों वो राज्य है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है हरेला पर्व। वैसे तो वर्ष में 3 बार आता है, लेकिन चैत्र माह के कहीं ना कहीं प्रथम दिन में ये जैसे बोनी वगैरह होती है तो वह तब बनाया जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कहाँ का त्यौहार है ये? उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा पर्व है जो कहीं ना कहीं थारू जनजाति के द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर जो जनजाति है वो कौन सी? थारू जनजाति। होली, दीपावली, नागपंचमी, दशहरा। बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने, जो कि है दीपावली। कौन सा है? दीपावली जो है इस त्योहार को थारू जनजाति एक शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो 19वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं भारत के जैसे कि यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय पर्व के रूप में, तो राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो भारत के जो राष्ट्रीय पर्व है बच्चों वो 3 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 3 हैं। एक तो 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस है, एक 15 अगस्त को मनाया जाने वाला स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त और एक जो तारीख है वो है 2 अक्टूबर। तो ये तीनों जो दिवस है ये कैसे दिवस हैं? ये राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से भारतीयों के मन में क्या होती है? देशभक्ति की भावना पैदा होती है। ठीक, वहीं यदि हम बात करें हिंदू धर्म की, यहाँ पर बात हो रही है, तो हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें जैसे कि दीपावली,
होली, नागपंचमी, दशहरा, उसके बाद मकर संक्रांति, उसके बाद यदि आप देखोगे गणेश चतुर्थी, रथ यात्रा, छठ पूजा, ये सब त्यौहार जो है वो हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में आता है? चैत्र, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक। तो यहाँ पर छोटी तीज का जो त्यौहार है वो किस समय में आता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही जवाब होता है चैत्र, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक। जिसका सही जवाब हो जाएगा श्रावण। अब ये श्रावण, चैत्र, भाद्रपद क्या है तो मैं आपको बता दूं, शक-संवत। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है बच्चों वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक-संवत है। और इस राष्ट्रीय पंचांग को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचांग को जो अपनाया गया है बच्चों वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया और इसमें टोटल महीने कितने होते हैं? 12। और 12 में से पहला महीना जो होता है वो कौन सा? चैत्र का होता है। उसके बाद चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादु, कुंवार, कार्तिक, अगन, पौष, माऊ, फाल्गुन। इस प्रकार से टोटल कितने महीने होते हैं? 12। तो पहला चैत्र होता है और लास्ट का जो 12वां महीना होता है वो फाल्गुन होता है और फिर उसके बाद वापस चैत्र स्टार्ट हो जाता है। श्रावण को कहीं ना कहीं जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं वो सावन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, त्रिपुरा में। तो बाबा गरिया पूजा त्यौहार जो मनाया जाता है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये पूर्वोत्तर भारत का एक त्यौहार है। कहाँ का है ये? पूर्वोत्तर भारत का त्यौहार है। और पूर्वोत्तर भारत में जो त्यौहार है वो कौन सा है बच्चों? तो ये त्यौहार आपका जिस राज्य में मनाया जाता है वो राज्य है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपके सामने जैसे त्यौहार दे रखे हैं और सामने राज्य दे रखे हैं कि कौन सा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो भैया क्या बिहू असम में मनाया जाता है, ओणम केरल में, वैशाखी पंजाब में, पोंगल तमिलनाडु में? तो वैसे बिहू असम में बिल्कुल सही है, ओणम केरल में ये भी सही है, पोंगल तमिलनाडु में ये भी सही है, वैशाखी पंजाब में ये भी सही है। मतलब इनके सामने जो दे रखे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22वें का ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। यानी कि हिंदू और एक तरीके से मुस्लिम दोनों में एक तरीके से जो सुलह के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है, दोनों में एकता का प्रतीक है, वो कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23वें का बी, यानी कि अलीगढ़ में। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हिंदू धर्म में तो आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे कि कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म है, उस मुस्लिम धर्म में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से त्यौहार हैं। हालांकि इन त्यौहारों की चर्चा भी की गई है आगे, यदि आप देखेंगे तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से जो मुस्लिम धर्म में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें मैं बता दूं, जैसे ईद उल फितर। ईद उल फितर ये मुस्लिम धर्म से संबंधित त्यौहार है। वहीं यदि देखा जाए तो एक है ईद उल जुहा। ये ईद उल जुहा जो त्यौहार है वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से संबंधित है। वहीं यदि देखा जाए तो मिलाद उन नबी, कौन सा है? मिलाद उन नबी, ये त्यौहार भी मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ठीक। वहीं यदि देखा जाए और कौन कौन से त्यौहार हैं, जैसे कि एक जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है उनमें मुहर्रम, मुस्लिम धर्म में जो सबसे ज़्यादा है फेमस वो है मुहर्रम। एक है शब ए बारात, शब ए बारात। ये सब त्यौहार जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ मुस्लिम धर्म से संबंधित है। शब ए बारात की जगह एक और आ जाएगा शब ए सिराज, ठीक। चलिए इतने सारे जो त्यौहार हैं ये किससे संबंधित है? मुस्लिम धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से आप में के सामने 3 कहीं ना कहीं सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, वो देख के बताना है। बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, वैशाखी पंजाब। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ओणम आंध्र प्रदेश, क्योंकि ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ओणम कहाँ पर आयोजित किया जाता है? केरल राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? यानी कि उत्तराखंड राज्य में ऐसा कौन सा मेला है जिसमें 2 गुटों के बीच में पत्थर फेंके जाते हैं? जोलजीबी मेला, देवीधुरा मेला, गोचर मेला, गेंद मेला। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने देवीधुरा मेला। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? यानी कि सूर्य की पूजा जिस त्योहार में की जाती है वह त्योहार कौन सा है? तो यह बुद्ध पूर्णिमा, होली, छठ या दीपावली? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा छठ पूजा। छठ पूजा जो होती है इसमें मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा की जाती है। वहीं यदि देखा जाए तो इसमें होता क्या है,
तो कहीं ना कहीं ये छठ पूजा जो मुख्य रूप से ये बिहार राज्य का एक फेमस त्यौहार है। कहाँ का है ये? बिहार राज्य का। ये सूर्य जो देवता है उनके सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं किया जाता? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन नहीं किया जाता? इलाहाबाद में नहीं किया जाता, भोपाल में, हरिद्वार में, नासिक में। तो यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन जिस स्थान पर नहीं किया जाता है बच्चों, वो स्थान हो जाएगा आपका भोपाल। कौन सा हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद जिसे कि अब कहीं ना कहीं हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी आयोजित किया जाता है। ठीक, वहीं हरिद्वार में भी किया जाता है, नासिक में किया जाता है। इनके अलावा एक और स्थान है जो कि है उज्जैन। तो भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहां पर नहीं होता है वो है भोपाल। भोपाल में जिस मेले का आयोजन होता है वो होता है इस्तीमा, जिसे हम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ठीक, चलिए वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो वार्षिक पुष्कर मेला जिस राज्य में आयोजित किया जाता है वह राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं। तो पुष्कर मेले का जो आयोजन होता है बच्चों, वो याद रखिएगा, वो होता है राजस्थान में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध त्योहार जो है वो कौन सा है? तो आपके सामने पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनपुर मेला, सूरजकुंड मेला। यहाँ पर सोनपुर मेला जो है वो बिहार में आयोजित होता है, नो डाउट। और भारत का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है वो सोनपुर ही है, पशुओं का मेला। ठीक, सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से बात हो रही है ऊंट के लिए। तो ऊंट के लिए जो फेमस मेला लगता है वो है पुष्कर मेला, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, कहां पर? तो जो लठमार होली मनाई जाती है बच्चों, ये कहां पर मनाई जाती है? वृंदावन में, बरसना में, मथुरा में, गोकुल में। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने कि जो लठमार होली मनाई जाती है वो मनाई जाती है बरसना में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए अगला है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? महाकुंभ के बारे में आप लोगों को बताना है कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो महाकुंभ की यदि हम बात करें बच्चों, तो ये जितने वर्षों में आयोजित होता है वो 12 वर्ष है। ठीक, कुंभ मेला यदि देखा जाए, यहाँ पर कुंभ की बात हो रही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यदि है तो वो है कुंभ मेला। ये कुंभ मेला जो है, इसमें लोग पवित्र नदी में कहीं ना कहीं डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ये 4 स्थानों पर लगता है। अभी थोड़ी देर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कहाँ कहाँ पर लगता है। वहीं यदि देखा जाए तो ये 4 स्थानों पर लगता है। इनमें 4 स्थानों में से एक स्थान जो कि उज्जैन, और ये उज्जैन कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान जो ऐसा है जहाँ पर कुंभ मेले को क्या बोलते हैं? सिंहस्थ कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, बाकी यदि वहीं देखा जाए तो एक और मेला है या एक और स्थान जैसे कि हरिद्वार और प्रयागराज। बच्चों ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हरिद्वार और एक और कौन सा है? प्रयागराज। यहां पर यदि इन दोनों स्थान पर यदि देखें तो इन दोनों स्थानों पर कहीं ना कहीं अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन दोनों पर कौन से मेले का आयोजन होता है? अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। और ये जो अर्ध कुंभ मेले का जो आयोजन है वो कितने कौन से साल में होता है? तो हर छठे साल में आयोजित होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, यानी कि हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला हर छठे वर्ष में आयोजित किया जाता है, जहां पर यह स्थान आयोजित होता है। ठीक, बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे पर लगता है? तो उज्जैन में जो है वो शिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। ठीक, वहीं बच्चों यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरिद्वार में कौन सी नदी के किनारे? तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर लगने वाला मेला है ये कुंभ मेला। वहीं यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती जो कि अभी आयोजित हुआ था, गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम पर लगता है। और नासिक में कौन सी नदी के किनारे पर लगता है? तो नासिक में गोदावरी नदी के संगम पर, गोदावरी नदी पर लगता है। कहां पर? ये नासिक में। ठीक, चलिए ये आप लोगों को अलग अलग बता दिए हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ग्वालियर, घराना, चित्रकूट, रीवा, उज्जैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन। और मैंने आप लोगों को इसकी विशेषता बता दी है, कौन सी नदी के किनारे पर लगता है? शिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है?
लखनऊ में, अजमेर में, कन्याकुमारी में, उदयपुर में। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि जो पुष्कर मेला है मुख्य रूप से ये लगता है भैया राजस्थान में। कहाँ पर लगता है ये लगता है राजस्थान में, जो कि ऊँटों के लिए फेमस है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े ऊंट और पशु मेलों में से एक मेला है, जो कि ये है आपका। मुख्य रूप से ये जहां पर लगता है ये लगता है भैया अजमेर में। कहां पर लगता है ये? अजमेर में लगता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, इस पर्व में होता क्या है? तो इस पर्व में, इस मेले में क्या होता है, यह मेला हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है और विदेशी पर्यटकों के बीच में भी लोकप्रिय है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 35। कंस मेले का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में, सर मथुरा में, आगरा में। तो कंस मेले का जो आयोजन होता है बच्चों वो होता है मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी यानी कि मथुरा में। चलिए अगला प्रश्न है 36। रथ यात्रा का वृहत महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो रथ यात्रा का वृहत उत्सव जो होता है द्वारिका में, अयोध्या में, वाराणसी में, पुरी में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा पुरी में। चलिए अगला प्रश्न है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, मयूराक्षी। तो दुमका का हिजला मेला जिस नदी के किनारे पर लगता है बच्चों वो नदी हो जाएगी आपकी मयूराक्षी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा डी। और वहीं यदि देखा जाए दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा, ये कहीं ना कहीं जो भारत का झारखंड और पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है, छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 38। प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? आप लोगों को बताना है कि हरिहर क्षेत्र का जो मेला लगता है बच्चा ये कहाँ पर लगता है। ठीक, तो यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा हरिहर क्षेत्र का मेला। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य। कहाँ पर लगता है ये? हरिहर क्षेत्र का जो मेला लगता है बच्चों ये याद रखिएगा, ये लगता है आपके सामने कहाँ पर? बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा मेला है। पावापुरी का मेला है, वैशाली का मेला है, बोधगया का मेला है, हरिहर क्षेत्र का मेला है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा मेला है वो यदि देखा जाए बच्चों तो वो है हरिहर क्षेत्र का मेला। ठीक, जो कि कहाँ पर लगता है? ये लगता है बिहार में, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। चलिए अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव मनाया जाता है कि हाथी उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपके सामने जैसलमेर में, ग्वालियर में, जयपुर में और कहीं ना कहीं उदयपुर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आपके सामने कि कहीं ना कहीं हाथी उत्सव जो मनाया जाता है बच्चों ये जिस स्थान पर मनाया जाता है वो है जयपुर। और जयपुर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या होने वाला है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। अडियार, तंजावुर, मामल्लपुरम, उडुपी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होने वाला है 41 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंजावुर। तो तंजावुर वो क्षेत्र है जहां पर त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। चलिए अगला है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? जो बेणेश्वर मेला है ये बेणेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित होता है ये आपको बताना है। तो बेणेश्वर मेले का जो आयोजन होता है भैया ये बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, या फिर यदि देखा जाए तो आपके सामने क्या दे रखा है भैया? ये दे रखा है उदयपुर, या फिर आपके सामने बूंदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होने वाला है वो हो जाएगा आप लोगों का क्या? इसका हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक, यानी कि जो बेणेश्वर मेला है वो कहीं ना कहीं आदिवासियों का इसको कुंभ कहा जाता है, जो कि कहाँ पर लगता है ये लगता है आपके सामने डूंगरपुर में। कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, हिंदौर और करौली। तो केला देवी मेला जहां पर लगता है बच्चों वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी यानी कि करौली। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का रुणेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? यानी कि जो राजस्थान का रुणेजा मेला है ये समाज को किस प्रकार की एक प्रेरणा देता है? निरंतर ईश्वर स्मरण द्वारा, सत्य बोलने के शिक्षण द्वारा, पवित्र जीवन द्वारा, सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा। तो रुणेजा मेला जो है संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? तो सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा इस प्रकार का कहीं ना कहीं ये क्या करता है? योगदान देता है। चलिए अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपके सामने कि जल्लीकट्टू त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और एक है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा भैया? तो जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में।
कहाँ पर मनाया जाता है? ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला है वो कौन से महीने में लगता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला लगता है बच्चों वो लगता है नवंबर माह में। कौन से माह में लगता है? नवंबर माह में। चलिए, संत कबीर के सम्मान में मगर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। जो संत कबीर दास जी महाराज है उनके सम्मान में मगहर महोत्सव कब आरंभ किया गया था? 1987 में, 1985 में, 1990 में, 1975 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1990 में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, तुर्कों से। तो मुगलों के द्वारा जो नवरोज का त्योहार लिया गया था बच्चों, ये किससे लिया गया था? ये लिया गया था पारसियों से। ठीक, तो यहां पर 48 का सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए, निम्न में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम, पोंगल। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बिहू। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भैया, रासलीला, याओशंग, लाई हरीबा आदि त्योहार किसके हैं? असम के लोगों के, करबी लोगों के, मणिपुर लोगों के, बोडो लोगों के। तो रासलीला, याओशंग, लाई हरीबा जो त्योहार है ये जिन लोगों के द्वारा मनाया जाता है वो है मणिपुर लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? ये मणिपुर के जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है भैया, जैसे कि आपके सामने एक त्योहार है जो कि ड्रीम महोत्सव है। कौन सा है? ड्रीम महोत्सव। ये एग्जाम में आता है कि ये ड्रीम महोत्सव जो है वो कहां पर मनाया जाता है? तो बच्चों ये ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो और कुछ महोत्सव है जैसे कि खान महोत्सव। ये ऐसे महोत्सव हैं जो व्यक्ति को पता नहीं होते और एग्जाम में पूछते हैं। खान महोत्सव से सभी लोग लगाते हैं कि भैया ये मुस्लिम धर्म में मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन मुख्य रूप से ये अरुणाचल प्रदेश की जो मीजी जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी? जो मीजी जनजाति है बच्चों, उसके द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो आपके सामने जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जो त्योहार बताए हैं उनको याद रखिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 51। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। जो पारसी जो है उनका जो नववर्ष है वो क्या कहलाता है? पारसियों से संबंधित त्योहार कौन कौन से हैं ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए हैं भैया कि कौन कौन से त्योहार हैं। तो यहाँ पर नवरात्रि कहलाता है, नवरोज कहलाता है, नवदीन कहलाता है, या फिर आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 51 का हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर 51 का हो जाएगा बी, यानी कि नवरोज। अब यहाँ पर मैं कुछ और धर्म के त्योहार आप लोगों को बता दूं, जैसे इससे पहले मैंने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और पारसियों के त्योहार के बारे में बात की है। यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने सिख धर्म से संबंधित जो त्योहार है जो मनाए जाते हैं, सिखों के द्वारा जो मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिखों के त्योहार की। तो एक है गुरुपुरब। आपके सामने यदि एग्जाम में आ जाए कि गुरुपुरब त्योहार किससे संबंधित है, तो सिखों से संबंधित है। वहीं प्रकाश उत्सव बच्चों कौन सा है? प्रकाश उत्सव। तो प्रकाश उत्सव का संबंध भी किससे है? तो सिख धर्म से है। वहीं आगे है माघी। कौन सा है बच्चों? माघी। तो माघी उत्सव का संबंध भी सिखों से है। वहीं होला मोहल्ला। कौन सा है? होला मोहल्ला। इस प्रकार से मैंने आपको अलग अलग संप्रदाय के त्योहार भी बताए हैं, यदि नहीं देखे तो पूरी क्लास देखिए आप। ठीक, ऐसा ही है वैशाखी, जो कि सिख धर्म के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। आगे है लोहड़ी। कौन सा है? लोहड़ी जो त्योहार है ये भी सिख धर्म से संबंधित है। आगे है बच्चों आपके सामने सोडल मेला। कौन सा मेला है? सोडल मेला। तो इस सोडल मेला का संबंध भी कौन से धर्म से है? सिख धर्म से है। तो ये सारे के सारे जो त्योहार हैं ये किससे संबंधित है? सिखों से संबंधित है। एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो बस आप लोग यहाँ पर देख लीजिए और उसके आंसर सही लगाइएगा। ठीक, चलिए आगे है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? मतलब बिहार का ऐसा त्योहार जो कहीं और नहीं मनाया जाता, ज्यादातर दीपावली, बीसू, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब हो जाएगा छठ पूजा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? तो ये आप लोगों को पता है, बाला साहेब ठाकरे, एमजी रनाडे, छत्रपति शिवाजी, बीजी तिलक। तो यहाँ पर है बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में
रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। तो जो रमजान का महीना होता है, सर रमजान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल भाई, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उनको इसके बारे में पता है, तो इनके अलावा जो हिंदू धर्म के संप्रदाय के लोग हैं जिनको नहीं पता होता है उनको मैं बता दूं, रमजान में होता यह है कि रमजान वाले जो दिन होता है, जो त्यौहार होता है, इसमें पूरे दिन के समय में जो है वो खाना नहीं खाया जाता। ठीक, यानी कि जो रमजान के महीने के दौरान जो होता है, लोग सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक पूरे दिन उपवास करते हैं। यानी कि रमजान महीने में क्या बोला मैंने, सूर्योदय से लेकर जो सूर्य अस्त होता है, इस बीच में जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक खाना नहीं खाते हैं। यानी कि इस बीच में वो क्या रहते हैं, उपवास रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चे, उपवास रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये उपवास की यह प्रक्रिया मुस्लिम कानून या शरिया में निर्धारित है। ठीक है, और वहीं जो खाना फिर खाते कब हैं, तो कहीं ना कहीं रात्रि के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है तब ये खाना खाते हैं, और सूर्य उदय होने से पहले खाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 54 का ए है, आंसर है ईद उल फितर। ठीक, तो यहाँ दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार रमजान जो महीना होता है उसके आखिरी दिन में मनाया जाता है। ये लिखा है महीने के अंत में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 55। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जो मोहम्मद साहब थे, इन मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुन्नबी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईद उल मिलादुन्नबी जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। इसी त्यौहार को और क्या बोलते हैं, तो इस त्यौहार को बरहा वफात भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बरहा वफात भी कहते हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, बरहा वफात। ठीक, ये कहीं ना कहीं मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मुस्लिम कैलेंडर जो है, उस मुस्लिम कैलेंडर जिसे कहीं ना कहीं हिजरी संवत बोला जाता है, जो मुस्लिम कैलेंडर है उस मुस्लिम कैलेंडर के तीसरे माह में ये जो महीना है ये आता है। कौन से माह में, तीसरे माह में। ठीक, यह वह दिन भी माना जाता है जब पैगंबर पृथ्वी से चले गए थे, इसलिए इस दिन उत्सव बहुत कम होते हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है। यह भी अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि जो ईद उल जुहा है यह किसकी याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा या ईद उल अजहा भी बोलते हैं इसको। जैसे ईद उल जुहा है, इस ईद उल जुहा के अलावा ईद उल अजहा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसकी याद में। ठीक, तो इस ईद उल जुहा को और जो बोला जाता है इसे बकरी ईद या फिर बकरीद भी कहते हैं। बकरीद जिसे हम कहीं ना कहीं मुख्य रूप से ईद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ईद के नाम से जानते हैं, जिसमें बकरे या बकरी की बलि दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बकरे की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, यह मुख्य रूप से कहीं ना कहीं इस्लामिक कैलेंडर जो है उसके 12वें महीने में आने वाला त्यौहार है। ठीक, यह मुख्य रूप से कहीं ना कहीं पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति भक्ति के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यानी कि हजरत इब्राहिम जो है उनकी याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 57। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है इनका त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, अजमेर में, बिहार शरीफ में। तो 57 का सही जवाब हो जाएगा अजमेर में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58। ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस के त्यौहार रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, पाम संडे। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है बच्चों वो है कहीं ना कहीं कौन सा, आपका क्रिसमस। और ये हर साल कितनी तारीख को पड़ता है, तो हर साल ये पड़ता है 25 दिसंबर को, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक, मुख्य रूप से यहाँ पर आप लोगों को पता है कि लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। इस त्यौहार से जुड़ी दो रस्में, एक तो क्रिसमस ट्री की है जिसे हर किसी के घर में स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। यानी कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो यहाँ पर क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, पाम संडे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब हो जाएगा भैया कि जो कहीं ना कहीं ईस्टर या फिर जो गुड फ्राइडे है
यानी कि ईस्टर और गुड फ्राइडे दोनों इसके सही आंसर हो सकते हैं। तो यह वह दिन है जो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक, बाइबल, अब ये बाइबल क्या है, तो ईसा मसीह का जो प्रमुख ग्रंथ है बच्चों, वो ध्यान रखना, वो है बाइबल। ईसा मसीह का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बाइबल। ठीक, तो बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वहां पुनर्जीवित हो गए थे, और इसलिए ईस्टर को मृत्यु पर जीवन के विजय का प्रतीक मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 60। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था, ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, मॉन्डी थर्सडे, पाम संडे। तो हजरत ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था वो समय था गुड फ्राइडे। कौन सा था बच्चों? गुड फ्राइडे था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि गुड फ्राइडे वो दिन है जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में आता है। कौन से माह में आता है बच्चों? तो ध्यान रखना, ये अप्रैल के माह में आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 61। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह का शहीदी दिवस, ईसा मसीह का जन्म दिवस, बड़ा दिन होने के कारण, छोटा दिन होने का कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, यानी कि ईसा मसीह के शहीद दिवस पर मनाया जाता है। चलिए, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार है। जो बसंत का जो एक तरीके से स्वागत करता है वो कौन सा त्यौहार है? होली, बसंत पंचमी, ओणम, पोंगल। तो बसंत का स्वागत करता हुआ त्यौहार जो है बच्चों वो है बसंत पंचमी, जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने जो त्यौहार देखे हैं वो त्यौहार आपने हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, उसके बाद कहीं ना कहीं हमने सिखों के देखे हैं, पारसियों के देखे हैं। अब हम कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने उस धर्म के त्यौहार की बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों से संबंधित त्यौहार कहीं ना कहीं छूटे हैं, तो वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जैन धर्म से संबंधित त्यौहार कौन कौन से हैं और एग्जाम में आते भी हैं। तो जैन धर्म से संबंधित त्यौहार जैसे कि एक है महावीर जयंती। आपसे पूछा जाएगा कि महावीर जयंती का संबंध किससे है? तो महावीर जयंती का संबंध जैन धर्म से है। एक है पर्युषण पर्व। तो पर्युषण पर्व का संबंध भी किससे है बच्चों? तो पर्युषण पर्व का संबंध भी जैन धर्म से है। वहीं यदि देखा जाए महामस्तक अभिषेक, कौन सा? महामस्तक अभिषेक का संबंध किससे है? तो महामस्तक अभिषेक का जो संबंध है बच्चों वो भी कहीं ना कहीं किससे है? आपका जैन धर्म से है। ठीक, आगे आपके सामने जो है ज्ञान पंचमी। तो ज्ञान पंचमी का जो संबंध है वो कौन से धर्म से है? तो ये भी जैन धर्म से है, ज्ञान पंचमी का संबंध। ठीक, वहीं यदि देखा जाए वर्षी तप या फिर अक्षय तृतीया। ठीक, वर्षी तप कौन सा है? ये वर्षी तप का संबंध ये भी जैन धर्म से है। आगे है मौन एकादशी। कौन सी एकादशी? मौन एकादशी का संबंध जो है वो किससे है? तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म से संबंधित है। वहीं नवपद ओली का संबंध किससे है? तो नवपद ओली का संबंध भी बच्चों किससे है? आपके सामने जैन धर्म से संबंधित है। तो ये सारे के सारे जो त्यौहार हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए, दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है चैत्र मास में, श्रावण मास में, भाद्र मास में, अश्विन मास में। तो दुर्गा पूजा का जो त्यौहार मनाया जाता है बच्चों ध्यान रखना, ये अश्विन मास में मनाया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर जैन धर्म के अलावा जो बुद्ध धर्म है उस बुद्ध धर्म से संबंधित जो त्यौहार हैं उनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, पहला जो है वो है बुद्ध पूर्णिमा। ये तो आप वैसे ही बता देंगे कि बुद्ध पूर्णिमा का संबंध कौन से धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। वहीं यदि देखा जाए सोंगकरण, ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो सोंगकरण का संबंध भी कहीं ना कहीं किससे है? ये तो ये है बौद्ध धर्म से। अगला है जुताई त्यौहार जो है वो किससे संबंधित है? तो ये भी एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो ये है आपके सामने बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे है उलंबना। कौन सा त्यौहार है? उलंबना का संबंध कौन से धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक, आगे है आपके सामने हेमिस गोम्पा। कौन सा है? हेमिस गोम्पा। ये ध्यान रखिएगा, हेमिस गोम्पा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जुताई त्यौहार, उलंबना, हेमिस गोम्पा, सोंगकरण, बुद्ध पूर्णिमा, ये सारे के सारे जो संबंध है वो कौन सा धर्म से है? बुद्ध धर्म से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने मणिपुर। तो सगाई त्यौहार का संबंध मणिपुर से है। अब यहाँ पर आपके सामने एक और धर्म बचता है जो कि ये कुछ लोग हैं जो सिंधी को मानते हैं। तो सिंधी से संबंधित जो त्यौहार है वो कौन से हैं? तो चालीहा साहिबा। चालीहा, यानी कि आपके सामने ऐसा आ जाए कि चालीहा साहिब का संबंध किससे है? तो सिंधियों से है। वहीं चेट्टी पंद, कौन सा? चेट्टी पंद का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है सिंधियों से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने,
बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिए अगला है, नवरोज किन लोगों का नववर्ष है? तो ये तो आप सभी लोग जान चुके होंगे कि नवरोज किसका है, तो यह है पारसियों का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 67। पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरबरद्दीन के छठे दिन खोरदाल साल का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैंने आपको बताया था। पारसी नववर्ष, जारथ्रुष्ट का जन्म, जारथ्रुष्ट की मृत्यु, पारसियों का भारत आगमन। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों जारथ्रुष्ट का जन्म। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों की मुख्य भावना है। ईसा दिन या इस दिन ईसा मसीह ने उपदेश दिया था, इस दिन ईसा मसीह ने विश्व में विदाई ली थी, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, इस दिन ईसा मसीह नजरत गए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है ईस्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, या ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों की मुख्य भावना क्या थी। तो इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 और आज की क्लास का आखिरी सवाल, एक बेहतरीन और शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चारों स्थान पर यहाँ पर आयोजित किया जाता है। चारों स्थान में कौन कौन सी नदी पर मनाया जाता है, तो ये भी आपको बता दिया है मैंने कि नासिक जो है, नासिक में मनाया जाता है गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के किनारे और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। तो इस प्रकार से आज की एक जो क्लास थी, एक बेहतरीन और शानदार क्लास भारत के राष्ट्रीय पर्व, भारत के प्रमुख मेले और उनके आयोजन को लेकर थी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक, तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।